आज हम पाठ सीखेंगे समझदार नन्ही। समझदार नन्ही एक कहानी है। इस कहानी में हमें बताया गया है कि सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं, और बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं। जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वे बुरा ही व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यह सीख हमें इस कहानी से दी गई है। तो आओ सीखे समझदार नन्ही कहानी। एक बड़ा सा तालाब, जहाँ नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बहन, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ बोली, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम चाहे जितनी बार उसे बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही 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 नन्ही, मुझे बचाओ। नन्ही को उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही ने बिच्छू से कहा, बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़ों को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही वापस अपनी माँ के पास गई। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बताई। उसकी माँ ने कहा, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। तो हमें भी नन्ही की तरह अच्छे कार्य करने चाहिए और बुरे लोगों की बुराई को दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमने कहानी को देखा और समझा। अब हम कहानी में आने वाले मुश्किल शब्द
के बारे में समझ लेंगे। तो शब्दार्थ तट, तट यानी कि किनारा। स्वभाव, स्वभाव को कहते हैं प्रकृति। सहसा, अचानक। खिसियाकर, लज्जित होकर। निर्दोष, निर्दोष यानी कि बेकसूर, दोष रहित। राह, रास्ता। प्रसन्न, खुश। और दलदल, दलदल उसे कहते हैं जो गीली जमीन होती है जिसमें हम खड़े हो तो खड़े होने पर पाँव अंदर ही घुसता चला जाता है, ऐसी जमीन को दलदल कहा जाता है। तो ये थे कहानी में आने वाले शब्दार्थ। आओ अब मुहावरे के बारे में देखें। मुहावरे। अनसुनी करना, ध्यान न देना। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। वचन देना, वादा करना। मन डोलना, विचार बदलना। जीवन दान देना, नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। तो ये थे कहानी में आने वाले मुहावरे। हमें इसे पढ़कर ध्यान से समझकर याद रखना है।